जलालपुर शहर को सैलाब से बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। हुकाम के मुताबिक आरजी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। गिलानी रोड पर भी शिगाफ डाल दिया गया। दरिया चनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों मौज़ा जात ज़ेरे आब, हज़ारों घर और खरी फसलें तबाह हो गईं। दरिया सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेलों ने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान के अजला को शदीद खतरे में डाल दिया। पंजनद के सैलाबी रेले ने अलीपुर के इलाका नजर वाली हट्टी की बस्तियों को उजाड़ दिया। हज़ारों बेघर लोग सड़क पर बैठने पर मजबूर। सैकड़ों लोग अपनी जिद की वजह से अपने घरों में फंस गए। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। धान की तैयार फसल मुकम्मल तबाह हो गई। पाक पतन में दरिया सतलुज की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लुड्डन में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी फसलों और घरों में दाखिल। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरिया चनाब में हेड पंजनद पर पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसिक हो गया। दरिया रावी और दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने कबीरवाला के 122 मौज़ा जात को अपनी लपेट में ले लिया। कई सरकारी इमारतें दरिया बुर्द, अरबों रुपए की फिश फार्मिंग सैलाबी रेलों की नजर हो गई। माई सफूरा बंद टूटने की वजह से कई मौज़ा जात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। सबको बाहिफाजत निकाल लिया गया। एक नौमौलूद बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलटने का वाकया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 10 से ज़ायद अफराद सवार थे। एक शख्स ने कश्ती में लटकने की कोशिश की, जिससे कश्ती तवाज़ुन खो बैठी और उलट गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर की बस्ती कल्लर वाली के मकाम पर दरिया सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। मुतासिरीन से शनाख्ती कार्ड तलब करने पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पुलिस अफसरान पर बरस पड़ी। कहा, यह वक्त शनाख्ती कार्ड्स चेक करने का नहीं। मरियम औरंगजेब का रात गए वज़रा समेत जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव बलोचवाह बंद का दौरा। बस्ती बहारा के करीब बंद का शिगाफ पुर करने का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब की बंद का शिगाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एबीएन की खबर पर वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस। सैलाब मुतासिरीन से जायद कराया वसूल करने वाले निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। निजी कश्तियां सख्त पुलिस निगरानी में चलेंगी। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। एबीएन सैलाब मुतासिरीन की आवाज बन गया। नौशेर फिरोज में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। ठारोशाह के करीब मुकाम पर जमींदारी बंद टूटने से गांव अली मर्दान चांडियो ज़ेरे आब आ गया। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 जबकि सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी से मुतमईन। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। इनसे कहता हूं कि अपनी तकसीम पैदा ना करें और बाज रहें। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि हमें लोगों को आगाही देना चाहिए थी और पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत ने अभी तक आलमी सतह पर अपील नहीं की है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हमें आलमी सतह पर मदद की अपील करनी चाहिए। कराची में फिर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। क्लिफ्टन, डीएचए और अतराफ में हल्की बारिश। माड़ीपुर रोड, साइट एरिया, लियारी और अतराफ के इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। कॉजवे और कुरंगी नदी सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिश से कॉजवे रोड मुतादिद मकामात से धंस गया। कुछ हिस्से पानी के बहाव के साथ मुकम्मल तौर पर बह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली हमले के खिलाफ इज़हार एकजहती के लिए कतर रवाना। वज़ीर आज़म दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। बिला जवाज़ इसराइली जारहियत के तनाजुर में कतरी अमीर शाही ख़ानदान और आवाम से एकजहती का इज़हार करेंगे। मुलाकात में खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। कतर पर इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। इज़हार नाराज़गी किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था इसलिए कार्रवाई की। ट्रंप ने नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की और पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा।
सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। पंजाब इस वक्त सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जलालपुर पीरवाला में संगीन सैलाबी सूरत हाल है। AC को ओहदे से हटा दिया। सैलाब से 4572 देहात, 42 लाख अफराद मुतासर हुए। तमाम बैराज पर सूरत हाल कंट्रोल में है। वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आगे की सरकारी कीमत। तरबेला डैम और रावल डैम एक बार फिर मुकम्मल भर गए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई। मंगला डैम में पानी 1234 फीट तक पहुंच गया। ज़ख़ीरा की गुंजाइश 1242 फीट है। खानपुर डैम में पानी का ज़ख़ीरा 1981 फीट तक पहुंच गया। गुंजाइश 1982 फीट तक है। सिमली डैम में पानी 2315 फीट तक पहुंच गया। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 2315 है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात, हवा की नज़र। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, दीगर सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। शहरी शदीद परेशान। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1250 रुपये से बढ़कर 1870 रुपये का हो गया। ज़िला इंतज़ामिया और कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई को काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। 9 मई वाक़े के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक होने का मामला महकमा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को अरसाल किया गया मरासला सामने आ गया। मरासला 12 अगस्त 2025 को डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को अरसाल किया गया था। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की इस्तदा। पंजाब के जिला उकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द में 2 माल बरदार ट्रेनें टकरा गईं। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इजहार अफसोस। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश। सदर ज़रदारी का आवाम पर कायद आज़म के इंसाफ, मुसावात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई लेने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म की सियासी मीरास ही पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और फलाह का राज है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज हमें अहद तजदीद करना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उसूलों को मशले राह बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कायद आज़म के अफकार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़री फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद आज़म के उसूलों में पोशीदा है। कायद आज़म के उसूलों पर अमल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायद आज़म की मीरास को इंतहा पसंदी, अफलास और नाइंसाफ़ी से महफूज रखना हमारा फ़र्ज़ है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के नुमाइंदगान की मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी की फूल रखे। मानसेरा के नवाही गांव बड़ी बैग जबोड़ी के मुकाम पर जीप खाई में जा गिरी। 2 खवातीन जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। जाँ बहक खवातीन और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आशूबे चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आंखों में जलन, सूजन और पानी आने की शिकायत लेकर अस्पतालों का रुख करने लगे। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर आशूबे चश्म की अद्वियात की किल्लत, मुतादिद ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक्स अद्वियात नापैद। मरीज परेशान, डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर में जाली बरतानवी वीज़ा स्कैंडल, मुतासरीन 32 करोड़ रुपए और 1,39,000 बरतानवी पाउंड से ज़ायद की रकम से हाथ धो बैठे। मीरपुर में रवां साल वीज़ा फ्रॉड के 200 से ज़ायद मुतासरीन 185 दरखास्तें दायर की। पुलिस ने 22 मुकदमा दर्ज किया। आज़ाद हुकूमत और इंतजामिया वीज़ा फ्रॉड रोकने में नाकाम। वज़ीर कानून मियाँ अब्दुल वहीद कहते हैं कि फौरी कानून साजी की ज़रूरत महसूस हुई तो हुकूमत ये काम ज़रूर करेगी ताकि ऐसे जराइम का सद्देबाब किया जा सके। सदर ट्रंप के करीबी साथी और क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क इंतकाल कर गए हैं। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर से मुतालिक तकरीर के दौरान गर्दन में गोली लगी। सर्जरी कामयाब ना हो सकी। फायरिंग मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तारी के बाद रहा। गवर्नर यूटा ने चार्ली कर्क के कत्ल को सियासी करार दे दिया। ट्रंप का सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ कर्क के हवाले से क्रैकडाउन का ऐलान सामने आ गया। कहा, चार्ली कर्क जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है। DCL से नाम निकलवाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी। डिक्टेटर बैठा है।
آپ کو منہ بند رکھنا چاہیے, ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ نے کمنٹ کر دیا میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوں, کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے, اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے. مجھے آئین نے آزادی اظہار رائے دی, میں نے وہی استعمال کیا.